जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। ज्ञान में प्रतिबिंबित ज्ञेयों की सत्ता के अतिरिक्त, ज्ञेयों के स्वयं के ही स्वचतुष्टय के अतिरिक्त, ज्ञान के प्रदेशों में, ज्ञान की सत्ता में एक समय के लिए भी मिलन हुआ नहीं। ऐसा मैं ज्ञान सत्ता मात्र चैतन्य तत्व हूँ। मैं मुक्ति चाहता हूँ, मगर बंधन की आदत से बंधन के बिना जीवन की कोई कल्पना नहीं कर पाता हूँ। मुझे स्वर्ग तो चाहिए, मगर यहाँ से मरना नहीं है। मुझे मोक्ष तो चाहिए, मगर मोह को छोड़ना नहीं है। सपने आकाश के देखता हूँ और जमीन से प्रीति लगाकर बैठा हूँ। इस द्वंद के कारण ही अंदर में कष्ट भोगता हूँ। चाहता हूँ कि कारागृह से मुक्त हो जाऊं, मगर कारागृह की दीवारों को ही घर की दीवार मान करके रखा है। चाहता हूँ ज्ञान शरीरी अशरीरी सिद्ध स्वरूप को, सिद्ध दशा को पालूं, मगर इस रूपी शरीर के अतिरिक्त किसी ज्ञान शरीर का अनुभव हुआ नहीं। इस वजह से अंदर ही अंतर में विकल्पों की जंजीरों से बंधा हूं और कैद खाने में दुख भोगता हूं। कितनी भी कोशिश करो, मगर वह कोशिश सब निरर्थक व्यर्थ जाती है। कितना भी नाली के कीड़े को बाहर निकालो, फिर वह नाली में चला जाता है। उसके लिए वह नाली में जीवन ही जीवन है।
उसने उसके अतिरिक्त कोई कल्पना ही नहीं की। मछलियों के साथ में रहकर के मछलियों को खाया, बेचा, उसके लिए मछलियों की खुशबू ही परफ्यूम की तरह ही, सुगंध की तरह ही लगती है। ऐसे ही प्रत्येक अज्ञानी की हालत है। ये जो अज्ञानी शंका पूछते हैं कि हमें मोक्ष क्यों नहीं मिलता, हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता, आत्मा का अनुभव नहीं होता क्योंकि करना ही नहीं है। ये सब झूठे बहाने हैं कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मगर प्रतिकूलता इतनी है, संयोग साथ नहीं देते, प्रकृति की व्यवस्था अभी ठीक नहीं है। ऐसे ही जो चैतन्य तत्व की अनुभूति से वंचित अज्ञानी बहाने खोजते हैं। मूल कारण यही है कि मैं स्वयं ही इस मोह के कारण फंसा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं परिपूर्णता को पालूं, मगर दूसरी ओर यह भी अनुभव हो रहा है कि मैं भीतर में परिपूर्ण ही हूं, और वह भीतर की परिपूर्णता लगती है वह भी धन, पद, प्रतिष्ठा के कारण। वहां पर भी एहसास नहीं होता। समझदार पुरुष जिसने दूर दृष्टि से जीवन के रहस्य को समझ लिया है, जिसने देख लिया है, जिसने समस्त अवस्थाओं को एक साथ में समझ लिया है, वही ज्ञानी है। जो देखता है, जो कहता है, जिसके पास में अनुभव है कि मैंने गागर को फूटते हुए भी देखा है, भरते हुए भी देखा है, ये दोनों स्थितियों को देखा है। कभी पानी भरा गया और फिर वह गागर फूट गई। मैंने सूरज को उगते हुए भी देखा है और डूबते हुए भी देखा है। ये दोनों स्थितियों को जो देखता है, मैंने बसंत को आते हुए भी देखा है और बसंत को जाते हुए भी देखा है। मैंने फूलों को खिलते हुए भी देखा है और फूलों को मुरझाते हुए भी देखा है। मैंने ज्योति को जलते हुए भी देखा है और ज्योति को बुझते हुए भी देखा है। मैंने जन्मोत्सव का महोत्सव भी देखा है और मृत्यु का मातम भी देखा है। इस प्रकार से जो सारे जीवन के रहस्य को निचोड़ करके पी गया है, उस ज्ञानी के लिए इस जगत में कुछ भी अयोग्य नहीं है। और वह देह होने पर भी, वह घर में रहता हुआ होने पर भी, वह परिवार के साथ में होता होने पर भी, वो जल में कमल की भांति रहता है। ऐसी अनुभूति की कला आज मुनिवर राम सिंह मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से विचरण कैसे हो, वह कला समझाएंगे। पाहुड़ दोहा के महत्वपूर्ण दोहे में, और मुझे आप परमात्माओं के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी साधना के लिए जो चुने गए ऐसे दोहे में आज का ये 48वां दोहा है, जो ये सिद्धांत को बताता है कि मुक्ति चाहते हो तो फिर बंधन से इतनी प्रीति क्यों है। यदि तुम्हें आकाश में उड़ने की इतनी इच्छा है तो इस पिंजड़े से इतना प्रेम क्यों किया है। दो में से एक का तुम चुनाव करो, या फिर तुम प्रामाणिक हो जाओ। तुम उन लोगों की तरह हो जाओ जो कहते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम जो है वह आनंद में है। तुम रशिया चले जाओ, वो कहते भगवान होता ही नहीं है, कोई धर्म नहीं होता। तुम चारवाक बन जाओ, चारवाक दर्शन कहता है कोई परमात्मा नहीं है, कोई मोक्ष नहीं है, कोई धर्म नहीं है, खाना पीना ऐश आराम, बस यही जिंदगी है, यही बस तुम धर्म जिसे कहते हो वो सब यही है। चारवाक दर्शन ये कहता है खाओ पियो और मौज करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। तुम अपने को चारवाक कह दो न,
मगर ये माया मत करो कि परमात्मा है, मोक्ष है और मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ये सब कहते हो तो फिर ये प्रीति क्यों है? उस प्रीति के लिए तुम्हारे अंतर में फिर अहोभाव भी है, उस राग के लिए अहोभाव भी है। तुम उस राग से विरक्त ऐसी दशा से भी तुम डरते हो। किसी की मृत्यु हो जाए और तुम्हारी आंख में से आंसू न बहे तो भय लगता है, समाज में लोग क्या कहेंगे। अपना बाप मर गया फिर भी आंख में से आंसू नहीं बहे, कितना पत्थर दिल है। ये भय लगता है, इसलिए ज्यादातर आंसू तो नकली होते हैं। इसलिए मृत्यु के काल में एक ऐसा माहौल सजाया जाता है, रोने धोने का माहौल, जिससे नकली नाटक करके भी ये जताया जाए कि प्रेम कितना था। और डर लगता है कि दुनिया क्या कहेगी, ये रोता भी नहीं है, दुनिया क्या कहेगी, ये हंसता भी नहीं है। हमारा हंसना, हमारा रोना सब दुनिया के लिए है, और ज्ञानी दुनिया के लिए नहीं जीता, वो एक स्वयं चैतन्य के लिए जीता है। वो दो नावों पर सवार नहीं होता, वो दो नावों पर, दो नैया पर सवार होता है, वही दुनिया में है। दो नैया कहते हैं ना, दुनिया, दो नावों पर जो सवार होता है। ज्ञानी दुनिया में नहीं है, ज्ञानी एकांत में है। जिस एक में लीन होते ही परिभ्रमण का अंत होता है, उसे एकांत कहते हैं। जिस एक में स्थित होते ही विकल्पों का अंत होता है, उसे एकांत कहते हैं। मुक्त रूप से विचरण करने दो उस ज्ञान को। यदि तुम आत्मा को मुक्त करना चाहते हो तो ज्ञान को मुक्त करो। ज्ञान को बांध करके, जकड़ करके, पकड़ करके रखने का जो प्रयास है, वही बंधन है, वह संसार है। उसका भाव समझे कि ज्ञान का बंधन ही आत्मा का बंधन है। ये सूत्र याद रख लेना। आज के इस सत्संग का यह खास सूत्र है, पूरा सार है। ज्ञान का बंधन ही आत्मा का बंधन है, ज्ञान की मुक्ति ही आत्मा की मुक्ति है। और इस वजह से ज्ञान को मुक्त रूप से विचरण करने देना, यही मुक्त होने का उपाय है। ज्ञान को बांधना नहीं है, बांधना नहीं है, बांधने से बनता नहीं है, मगर बांधने का जो प्रयास है, वो प्रयास ही तड़पाता है। इसे जानो और इसे न जानो, इस प्रकार से जो ज्ञान के साथ में जबरदस्ती करता है, वो ज्ञान के ऊपर बलात्कार करता है। इसे जानो, इसे न जानो, इतना सहज रूप से ज्ञान हो, जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए उसे जानता है, उसका विरोध नहीं करता। और यही तो मूल आधार है केवल ज्ञान का। ज्ञान को मुक्त कर दो। ज्ञान को बांध करके रखा है। जब पर में इतनी तन्मयता थी, तब भी वहां पर ज्ञान को बांधना चाहा था, और जब आत्मा की साधना करने बैठे तब भी ज्ञान को बांधना चाहा। जो भी पदार्थ ज्ञान में जानने में आए, उस समय वृत्तियों को लेकर के ज्ञान का परिणमन न देखो। वृत्तियों के साथ में जोड़ करके उस ज्ञान को देखोगे तो तकलीफ होगी। दूसरी बात कि जो दुख का कारण है वो वृत्तियां है, वह ज्ञान नहीं है। इसलिए उस ज्ञान को मुक्त रूप से विचरण करने देने में भी अभी तकलीफ होती है। दुख का कारण है वो वृत्ति की मलिनता है, वह ज्ञान नहीं है। कोई ऐसा दृश्य देखा, किसी ने किसी की हत्या कर दी है, और वो देख करके ही क्रोध आ गया, इसलिए उसको देखना ही नहीं, बस अपनी आंखों को खोलना ही नहीं, उन चीजों को देखना ही नहीं है जिसको देख करके हमारे अंदर में बुरे भाव आए, उसको देखना ही नहीं। यहां ये कहते हैं कि ये विधि ठीक नहीं है, उसे देखना ही नहीं है। तो ज्ञान का विरोध करता है। ज्ञान के कारण तुझे विकार नहीं हुआ,
वो वृत्तियों की मलिनता अंदर में जो पड़ी हुई है पुरुषार्थ की कमजोरी से, उस वजह से विकार हुआ है। इसलिए मुनिवर राम सी वन में सिंह की तरह जो विचरण करते हैं, इसे देखो और इसे न देखो, ये भाव ही नहीं है। जो भी जानने में आया उसे जानते हैं, उसे जानते हैं। ऐसी स्थिति है, सहज रूप से जानना 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 जानना। तुम कोई तैयारी करके रात को सोते हो कि आज रात को इसका सपना मैं न देखूंगा और इसका सपना देखूंगा, फिर भी रात को सपना आता है और तुम देख लेते हो। तुम मना करते हो कि हे सपना तू चला जा, तो मेरे सामने मत आ। पूरी तरह से यह जागृति कि जिंदगी भी एक सपने की तरह है। वो रात को बंद आंख से देखा गया सपना है, ये खुली आंख से देखा गया सपना है। क्योंकि सपना पूरा होते ही, आंख खोलते ही कुछ पता नहीं चलता कि किधर गया वो, कहां गया वो राजा रानी राजकुमारी। सपना पूरा हो गया, वहां आंख खुलते ही राजकुमारी चली जाती है। और यहां सपना ऐसा है कि आंख बंद होते ही राजकुमारी चली जाती है। दोनों सपने हैं, और इस सपने के पीछे एक सत्य है, वह सत्य चैतन्य का है। उस सत्य को जो ग्रहण कर लेता है वो सपने से मुक्त हो गया, वह अब जागता है। और जागते हुए को सपने नहीं आते, सपने सोते हुए को आते। और सोना दोनों प्रकार से होता है, आंख बंद करके या खुली आंख से। क्या तुम्हें लगता है कि जिन लोगों की आंखें खुली है और रास्ते पर चल रहे हैं वे सब जागे हुए लोग हैं? क्या तुम्हें लगता है कि जो लोग घर से दुकान की ओर भागते हैं उनकी दशा जागृतिमयी है? कोई मंदिर की ओर जाता है सोते सोते, कोई दुकान की ओर जाता है सोते सोते। ये सोते सोते जाते हैं। ज्ञान में ज्ञान 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 ऐसा जिसका अंतर में अनुभव होता है, उसके लिए विकल्प का अनुभव है ही नहीं। और ऐसी स्थिति के लिए ही, बस ऐसी स्थिति के लिए ये ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति जो भी हो उसे जानने में आता है, उसे जानने में आने दे। सिर्फ उसका कर्तृत्व न कर, ज्ञान को मुक्त रूप से विचरण करने दे। बांध मत, इधर ले जाना है उधर ले जाना है। क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहां बांधना नहीं पड़ता, बांधना नहीं पड़ता। जहां श्रद्धा है वहां बंधन नहीं है। पहले के जमाने में ये जो दुल्हन को ये पर्दा प्रथा थी न, कि कोई उसका चेहरा न देखना चाहिए, ये क्यों रखी गई ये प्रथा? क्योंकि बेटे को अपने सगे बाप पर भरोसा नहीं था। क्या पता उसको मेरी पत्नी के चेहरे को देख करके कौन सा भाव आ जाए, जेठ को कौन सा भाव आ जाए। ये भरोसा नहीं था, ये श्रद्धा नहीं थी। सच कहता हूं, ये प्रथा जो है, ये प्रथा कितना भी छुपाओ चेहरे को, मगर वो वृत्तियों का क्या करोगे? अंतर की मलिन वृत्तियों ये बांध दो। मगर इसकी वजह से यदि वो विकार न होता तो उसका तो मोक्ष हो जाता। मगर कचरा अंदर भरा पड़ा है। जिसको ये श्रद्धा है, आजकल लोग अपनी बीवी को जो बांध करके रखते कि देख मत बाहर, घर के बाहर किसी को मत दे, उसे श्रद्धा नहीं है। यदि इतनी श्रद्धा होती कि मेरी पत्नी किसी को भी देखे और उसके अंदर में विकार नहीं होगा तो वो पति उसको बांधेगा नहीं। मगर खुद को ही श्रद्धा नहीं है। देख, तुझे जिसको देखना है उसको देख, मुझे पता है तू मेरी ही है। आज मुनिवर राम से इस रहस्य को कहते कि ज्ञान की पर्याय ये स्त्री है। तुझे जिस ज्ञेय को जानना है उस ज्ञेय को तू जान, क्योंकि ज्ञान तो मेरा ही है, वो पराये का नहीं होगा। ये श्रद्धा, ज्ञान ज्ञेयों का होगा ही नहीं, ज्ञान मेरा ही रहेगा। जो भी ज्ञेयों को जाने उसे जाने। और जानने में कहां दोष है? दोष तो वहां छूने में है, देखने में दोष नहीं है।
स्पर्शन में दोष है, इसलिए कहते ब्यूटी इज टू सी बट नॉट टू टच। सौंदर्य देखने के लिए है, छूने के लिए नहीं है। और ये पृथ्वी, ये संसार, ये जगत इतना सौंदर्य से भरा है। यहां पर सब तरह के ये फूल खिले हैं। यहां पर अकेला गुलाब ही नहीं है, अकेला मोगरा ही नहीं है, यहां सब तरह के फूल खिले हैं। यहां रंग बेरंगी दुनिया है, यहां सब पुद्गलों के तरह तरह के रूप है। मगर उन रूप को देख करके छूना नहीं, दूर से देखना, यहां हाथ लगाना मना है। ज्ञान ज्ञेयों को छूता नहीं है, ज्ञेयों को जानता है। और ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञान का रिश्ता ज्ञेयों के साथ नहीं है। ज्ञान का रिश्ता आत्मा से ही है, पराये से नहीं है। सूर्य अपनी किरणों को यह नहीं कहता कि मत जा तू पृथ्वी पर। किरण पृथ्वी पर जाती है, फिर भी उन किरणों का संबंध पृथ्वी से नहीं होता, वो सूरज से ही रहता है। हम ये नहीं कहते पृथ्वी की किरण, कहते सूरज की किरण। दीपक की ज्योति पदार्थों को प्रकाशित करती है। हम ये नहीं कहते प्रकाश, ये जो प्रकाशित हो रहा है, टेबल का प्रकाश, कुर्सी का प्रकाश, ये कहते हैं कि दीपक का प्रकाश। वो प्रकाश है, मगर प्रकाश का संबंध उस दीपक से ही है। इतनी दृढ़ता रख करके जो इतना सहज, क्योंकि किस ज्ञेय को किस समय जानूं मेरे हाथ में नहीं है। मुक्त कर दे। यदि तूने ज्ञान को यदि सच्चे रूप में जाना है तो मुक्त कर दे। यदि तुझे इतनी श्रद्धा है कि यह ज्ञान मेरा ही है तो मुक्त कर दे। और ऐसा मुक्त करेगा तो तेरे पास आए बिना नहीं रहेगा, वो उपयोग तेरे अंतर में आए बिना न रहेगा, क्योंकि सहजता से सिद्धि है। पहले जबरदस्ती थी, इसलिए असिद्धि थी। यही तो है, लोक में भी यही है। चाहा जिसे मुक्त कर दो उसे, प्यार को तोलने का तराजू यही है। जिसे चाहा उसे छोड़ दो तुम, चाहा जिसे मुक्त कर दो उसे, प्यार को तोलने का तराजू यही है। मोहब्बत का मारा चला आएगा, न आए तो समझो तुम्हारा नहीं है, छोड़ दो उसे, आएगा। ज्ञान को तुम मुक्त रूप से छोड़ दो। यदि तुम्हें श्रद्धा है कि ज्ञान मेरा है और मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा, तो फिर जाने दो इसे, जिसको जानना है उसे जानने दो। और यही तो कारण है कि मुनि वन जंगल में, पहाड़ सामने है, मैं नहीं जानूंगा, ऐसा थोड़ी करते। जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आएंगे जानेंगे, विरोध किए बिना। यही तो सहजता से सिद्धि है, विरोध किए बिना। कचरे को अलग देख और ज्ञान को अलग देख। तो कचरे को ही दूर करना था, ज्ञान को नहीं करना था। तो ब्रश घुमा घुमा करके मैल के साथ में डिजाइन को भी मैल समझ करके उसको फाड़ मत दे। वो ज्ञान डिजाइन है, उस पर ब्रश मत घुमा, मैल के ऊपर ब्रश घुमा। ज्ञान मेरा स्वभाव है और राग द्वेष विभाव है। ज्ञानी जगत को जानते हैं, ये ज्ञानी जगत को जानते हैं, मगर राग द्वेष नहीं है, उनका कपड़ा साफ है। अज्ञानी को डिजाइन भी मैल लगती है, अज्ञानी को मैल भी डिजाइन लगती है। वो राग द्वेष भी लगता है कि ये तो मेरा स्वभाव है, मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरा स्वभाव बहुत गुस्से वाला है, बच के रहना। वो स्वभाव नहीं है, वो मैल है, उसको डिजाइन मत मानना। और मेरी बहुत कमजोरी है कि जगत मुझे जानने में आ ही जाता है, ये कमजोरी नहीं है, ये ज्ञान का स्वभाव है। इन दोनों के बीच में जो भेद जानता है, ज्ञान और राग के बीच में, वो राग में परिवर्तन नहीं करता और ना ज्ञान में परिवर्तन करता है, दोनों को मुक्त रूप से रहने देता है। दोहा पढ़ते हैं और फिर उस प्रयोग में जाते हैं कि ज्ञान को मुक्त कैसे करना है। बहुत महत्वपूर्ण ये दोहा है प्रयोग के लिए। और आप जब सुनेंगे इसके असली राज तो कल पता चलेंगे, जब मैं यहां से निकलूंगा, क्योंकि असली भाव तो गजपंथा से आएंगे। जो इसके रहस्य महत्वपूर्ण भाव है। आज मैं उमराला छोड़ के जा रहा हूं, कल से रात से फिर वही स्मशान में, फिर वो मुक्त ज्ञान को मुक्त कर दो, ज्ञान को मुक्त रूप से विचरण करने दो। ज्ञान जिसे जानता है उसे जानने दो।
नजर घुमाई माने ज्ञान का अनादर कर दिया। तुमने ज्ञान को पकड़ना चाहा। वो कितना बड़ा बंधन है। अपनी पत्नी के साथ में तुम जा रहे हो, बस में ट्रेन में बैठे, और यही उसके चेहरे पर बस चश्मा लगा दो, उसके चेहरे पर पट्टी बांध दो, आंखों पर पट्टी बांध दो कि तू कुछ भी देखेगी नहीं, कुछ भी, इधर पट्टी बांध दी है। और वो पति कहे कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, 24 घंटे पट्टी बांध करके रखे और कहे कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, मेरी तेरे पर बहुत श्रद्धा है। ये श्रद्धा नहीं है, ये तो शक का कीड़ा है। श्रद्धा के कमल पर शक का कीड़ा बैठा है। तुझे इतनी श्रद्धा है तो मुक्त कर दे। ज्ञान को मुक्त रूप से जगत के ज्ञेयों को जानता है तो जानने दे। अंतर में अनुभव करके ये ज्ञान मेरा है सो मेरा ही है, वो जगत में नहीं है। वो असल में वस्तु को देखे तो पता चले कि कहां है, कहां है। वो वहां जगत में ही नहीं। गुड़ कहां है? भारत में है। अमेरिका में नहीं, भारत में है। भाई भारत में कहां है? कि गुजरात में है। गुजरात में कहां है? कि उमराला में है। उमराला में कहा है कि यहां पर आध्यात्मिक साधना केंद्र में है। आध्यात्मिक साधना केंद्र में कहा, ये सब बात झूठी है। गुड़ कहां है? जहां मिठास है वहां गुड़ है, बस खत्म। ये सब लंबी जो परंपरा है, ये सब झूठी परंपरा है। मैं कहां हूं? मैं तो शरीर में बंधा हूं, मैं तो 3 लोक में भटक रहा हूं, मैं तो चतुर्गति में घूम रहा हूं। वर्तमान में जम्बू द्वीप में यहां पर हूं, भरत क्षेत्र में हूं, आर्यखंड में हूं। मैं कहां हूं? ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान के बाहर मैं कहीं पर भी नहीं हूं। अब तुझे ज्ञान को अपने में लाना कहां है? गुड़ को उस मिठास में लाना नहीं है, लाना नहीं है। इसी प्रकार से दृढ़ श्रद्धा, ज्ञान को बांधना यह आत्मा को बांधने जैसा है। ये शरीर में बंधा हुआ ये बंधन बंधन नहीं है। शरीर का बंधन ये बंधन नहीं है। ये ज्ञान का जो बंधन है ये असली बंधन है कि ज्ञान को बांधना चाहता है, जो ज्ञान को मुक्त करता है। बांध करके, अनादिकाल से बांध करके रखा, यही बंधन है। खुद ने ही खुद के ऊपर, अंग्रेजों ने हमको बांध करके रखा था, कोई अधिकार नहीं दिया था। मुगलों ने हमें बांध करके रखा था। हमारे सब संपत्ति, वैभव, यहां तक हमारे सबसे बड़े तीर्थ मंदिरों को तोड़ दिया, छीन लिया, धन लूट लिया। कितना बंधन में डाला था। कारागृह में बंधे थे, कैदी थे, ये सब हम ही तो थे। अंग्रेजों के जमाने में कौन थे? कोई अंग्रेज थोड़ी कारागृह में था, हम बंधे हुए थे। और बंधन की आदत इतनी है कि बंधन अभी छूटा नहीं है, पराये का बंधन। स्वतंत्रता, ये प्रत्येक जीव का जो स्वतंत्र अधिकार है, उस अधिकार को छीन लेता है। ये बंधन का जो रस है, वो स्वतंत्रता मुक्त रूप से जाने नहीं देता। इसलिए तो तथाकथित कुगुरु क्या करते हैं? भले प्रवचन देते हैं और प्रवचन में उपाय बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति की विधि मैं आपको कहता हूं, मगर तू इधर ही बैठा रहे, तू मुझे छोड़ के कहीं मत जा, तू मेरे चरणों में ही बैठा रहे। वो कहता है कि मैं तेरी मुक्ति चाहता हूं, मगर गुरु शिष्य को ही बांधना चाहता है कि तू मुझे पकड़ कर रख। वो गुरु ही एक पिंजड़ा बन गया है, उस पिंजड़े से वो शिष्य मुक्त नहीं हो पाता। ये तो धन्य भागी है हम कि कृपालु देव और गुरुदेव मिले, जिन्होंने कहा तू मेरी शरण में मत आ, तू मेरे पास में आकर के भी जंजीरों से क्यों बनता है? मेरे पास आकर के भी
अपनी मान्यता, अपनी श्रद्धा, अपना अभिप्राय, उस अभिप्राय को तू दूसरे से प्रभावित होकर के निर्णय क्यों करता है? स्वतंत्र कर। कोई दूसरा तेरे अभिप्राय को कैसे बदला सकता है? भैंस की कीमत भी, अभी मैंने एक जगह पढ़ा, भैंस की कीमत है 50,000 रुपये, गाय भी मिलती है 40,000 रुपये, बकरी का भाव है 15,000 रुपये, कुत्ते का भाव है 10,000 रुपये। और अभी चुनाव आएंगे, मनुष्य के एक वोट की कीमत होगी 500 रुपये, कुत्ते से भी कम उसके वोट की वैल्यू। 500 रुपये दे दो और वोट मिल जाएगा। किसका चुनाव करना है? चुनाव करने की कीमत कितनी? कुत्ते से कम। ये तो बाहर की बात है कि बाहर का चुनाव भी, उसकी वैल्यू भी कुत्ते की वैल्यू से कम हो गई। और ये तो चैतन्य का चुनाव था, उसमें तो कितना 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 समर्पण चाहिए था, वहां पर भी गुलाम होके बैठे। इसलिए तू कहीं पर भी बंध मत। मुक्ति का उपदेश देने वाले के साथ ही बंध जाते हैं, इसलिए चैन नहीं पड़ता। बंधन कहीं पर भी ना हो। इस आदमी को सुबह उठ करके ही सिगरेट चाहिए, बीड़ी चाहिए, हाथ में तंबाकू चाहिए, सुबह उठते ही। सभी का अपना अपना है। कोई ने तंबाकू જોઈએ, નાના ગામડાની અંદર એવો ખિસ્સામાં રૂપિયો ન હોય તો એ ગળી ગળી ડોશીઓ આમ છીકણીને આમ આમ કરીને આમ नाक में ऐसे डालती है। गुलाम ऐसा करके खाती। वो जो गुलामी है, 1 रुपया भी जेब में नहीं है। उसके बिना चैन नहीं पड़ता। सुबह उठ करके एक गुलाम हो गए। किसी को बीड़ी चाहिए, बीड़ी के बिना चैन न पड़े। परदेश में तो इतना, अब तो भारत में भी बढ़ गया। लड़कों से ज्यादा लड़कियां पीती है, सिगरेट पीती है, शराब पीती है। पहले लड़की वाले पूछते थे लड़के वालों से, आपका बेटा पीता तो नहीं है ना? अब लड़के वाले को पूछना पड़ता है, आपकी बेटी पीती तो नहीं है ना? आपको खुद को अनुभव है मेरे से ज्यादा, क्योंकि आपने देखे होंगे लड़कों के लिए लड़कियों को। ये जो गुलामी है सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की सुबह उठ करके, हम तो ऐसे गुलाम नहीं है, हम महागुलाम हैं। सुबह उठते ही माला चाहिए। यह जगत सारा क्षणिक है, उस माला के बिना चैन नहीं पड़ता। यदि तुम्हें माला किए बिना चैन नहीं पड़ता तो समझना यह भी एक सिगरेट की तरह है। मैं यह नहीं कहता कि सिगरेट पियो, मैं ये कहता हूं कि जब भी तुम किसी भी वस्तु के, किसी भी घटना के गुलाम हो जाते हो तो ज्ञान की स्वतंत्रता को भूल जाते हो। इतनी सहजता ज्ञान में। मैं नहीं कहता कि माला छोड़ देना, मैं ये नहीं कहता कि सिगरेट पीना, मैं ये कहता हूं कि अंदर में निरीक्षण करना कि देह की क्रिया जब नहीं होती है तब तुम्हें अपने में जो कुछ खाली खाली लगता है वो खतरनाक है। विकल्पों की क्रिया नहीं होती है तब खाली खाली लगता है। नहीं तो तुम्हें मजा आ गया कि नित्य क्रम भी छूट जाएगा और हमारा धर्म भी हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम बेईमानों को अच्छी तरह जानता हूं कि अब उसकी भी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी और धर्म भी हो जाएगा। ज्ञान जिसे जानता है मुक्त रूप से जानो। मैं तुमसे कहता हूं करना माला, मगर उसमें वृत्तियों का निरीक्षण करना कि ज्ञान कहीं गुलाम तो नहीं बनता है ना। क्योंकि हर बार परिस्थिति तुम्हारे अनुरूप नहीं होगी। अब कभी ऐसा होगा कि घर से बाहर गांव जाना था और माला घर पर रह गई, ऐसा होता है। कहीं ऐसा हो कि सुबह उठे
और आसपास में ही सब रिश्तेदार है, अब हाथ में माला ले सकते नहीं क्योंकि समाज में रहना है कि ये क्या हम मेहमान लोग यहां पर बैठे और आप माला करते हो। तो बहुत बार ऐसी स्थिति होगी, अरे गिनती ही भूल जाओगे कि 108 माला कितनी हुई कितनी नहीं हुई। और उसमें भी माला में भी थोड़े ज्यादा पैसेदार हुआ, पैसेदार तो नहीं, खोपड़ी में कुछ पैसे घुस गए तो सोने की माला, सोने के मनके वाली। तो माला तो होती है मगर साथ में 1 तोला 2 तोला हिसाब चलता है। या फिर माला तो चलती है, परमात्मा तो कहां है पता नहीं, मगर माला बराबर है कि नहीं वो पहले देखता है। और माला तो थी इसके लिए कि परमात्मा को मैं भूल न जाऊं, उसके लिए खाली बस हाथ में माला हो तो परमात्मा याद रहेगा। मगर जो परमात्मा जैसे परमात्मा को भूल सकता है वो माला को भी भूल सकता है। इसलिए कोई भी देह की क्रिया ये आदत नहीं बननी चाहिए। फिर भोजन करने की भी, हम भोजन क्यों करते हैं? आदत है। भूख लगती है इसलिए नहीं, आदत है। नीत्शे को लोग पूछते थे तेरी साधना क्या है? नीत्शे कहता था, फ्रेडरिक नीत्शे हुआ, वो कहता था कि भूख लगती है तब खाना खाता हूं, प्यास लगती है तब पानी पीता हूं, बैठ के थक जाता हूं तब चलता हूं, चल के थक जाता हूं तो बैठ जाता हूं। बोले ये साधना है तेरी? ये तो सब लोग करते। बोले सब लोग नहीं करते हैं। भूख लगे या न लगे सुबह नाश्ता करना ही है, दोपहर में खाना खाना ही है, સાંજના જમવું જ છે એટલે જમવું જ છે, 4 વાગે રોંઢો કરવો છે એટલે કરવો જ છે, 4 વાગે ચા પીવી એટલે પીવી જ છે। चाय के बिना चलेगा ही नहीं। इसलिए तो लोग शिविर में आना भी कम हो गए, चाय के गुलाम आते नहीं। ये गुलामी की वजह से, बहुत बार गुलामी की वजह से ये धर्म से वंचित रहे। कोई समाज का गुलाम है, कोई देह का गुलाम है। देखो ये नींद के गुलाम है ना, ऐसी हालत है। देखो जब खर्राटे कोई लेता है तब तकलीफ होती। प्रॉब्लम यही है। इसलिए अकेला बैठ करके जब सत्संग करता हूं ना, शांति रहती है। या 4 लोग बैठे मगर उसमें 1 सो गए, अकेला गजपंथा में रहता हूं, इतना मस्ती में रहता हूं कि शांति है, कोई नहीं है पास में। जिंदगी भर धर्म किया नहीं, बुढ़ापे में मरते टाइम पर मौका मिला, शरीर क्षीण हो गया, शक्ति रही नहीं, क्या करे? बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहियो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बचपन में तो कुछ भी पाया नहीं, बच्चा है ना अभी तो, नाना छोकरा शू खबर पड़े भगवान कोने केवाय। जवान हुआ, पत्नी के साथ ही दिन रात भोगों में रहा कि बुढ़ापे में धर्म किया जाता है। और बुढ़ापा आया तो ऐसे कि चैतन्य की पुकार सुनते ही कब नींद आ गई पता नहीं, ऐसी जिंदगी खत्म हो जाती है। धन्य भागी है आप और मैं सबसे ज्यादा, कि बालपने में ज्ञान न ले, बालपने में ही ज्ञान लियो। और तरुण समय तरुणी रत नहीं, तरुण समय तरुणी से दूर रहियो। और आधा मर जाए ऐसा बुढ़ापा आएगा कि नहीं वो भी पता नहीं, ऐसे ही चला जाओ। मगर मस्ती में ऐसा चैतन्य का ये बीजारोपण, सत्संग के समय नींद आना अभव्य जीव की निशानी है। इसलिए तो सोने वाले लोग कैमरा बंद रखते हैं। ये किन किन के कैमरे बंद है? टक 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 टक, कोई किचन में, कोई दुकान में, सब चालू तो कर देते तात्कालिक, बस बस बस। ये कितना मुक्त रूप से, ये ज्ञान को मुक्त रूप से विचरण करने को कहा तो बिल्कुल ज्ञान मुक्त रूप से चला गया नींद में। ज्ञान को मुक्त रूप से विचरण करने दो, जैसा विचरण करता है। मुनिवर रामसी का जो दोहा पहले पढ़ते हैं, फिर उसके भाव को मैं बताता हूं, इसका अर्थ का अनर्थ कभी ना हो जाए इसके लिए।
सचमुच बुढ़ापा बहुत खतरनाक है, खतरनाक है। उस समय ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनाई दे तो ही बहुत है, समझ में आने की बात तो दूर। कान ही काम नहीं करते। क्या कहा? गुरुदेव पूछते थे समझ में आया? लोग कहते थे हाँ सुनाई दिया। अरे समझ में आया, ये समझाणु काई तो के संभळाणु बधु, वो ही नहीं सुनाई देता कि समझ में आया, वही समझ में नहीं आया, बाकी तो क्या समझ में आएगा। हे ज्ञान दीपक, तेरी इस जवानी में, तेरे इस बुढ़ापे में, तेरी मुख मुद्रा को देख करके जो सत्संग करने का भाव आता है, मैं प्रत्येक ज्ञान दीपक को एक साथ में देखता हूं। कितनी सुविधा हो गई। बड़ी सभा यदि भरी होती तो एक एक को ऐसा ऐसा देखना पड़ता, और यहां इतने में ही सब दिख जाते हैं। जैसे एक छोटे से आकाश में इतने हजारों सितारे एक साथ में समा जाते हैं, ऐसे ही मेरे लैपटॉप के आकाश में तुम्हारे जैसे सितारे समा गए। खाली डर इतना लगता है कि कोई तारा खीर न जाए, क्योंकि आकाश में से कभी भी कोई तारा टूट न जाए। देखिए दोहे को पढ़ते हैं। मिल्लहु मिल्लहु मोकलहु, जहीम भावई तहीम जाऊ, सिद्धि महापुरी पैसरऊ, मां करी हरि सुविसाऊ। उसे स्वतंत्र छोड़ दो, मुक्त कर दो, स्वाधीनता से उसे जहां जाना हो वहां जाने दो, सिद्धि महापुरी की ओर उसे आगे बढ़ने दो। कुछ हर्ष विषाद न करो, यह उसका मूल भाव है। उसे स्वतंत्र छोड़ दो, मुक्त कर दो। यह ज्ञान की बात है, ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान को मुक्त कर दो, ज्ञान को बांधो मत। अभी जो बंधा हुआ ज्ञान है, एक समय में, क्योंकि ज्ञान को बांधा, एक जगह पर बांधा, मगर वो बांधने से बनता नहीं है। कोई व्यक्ति समुद्र की ऐसी हवा को लकड़ी की पेटी में भर करके रखना चाहे, रख नहीं सकता, वो समाती नहीं है उसमें। हाथ से कोई हवा बहती हो, उसे रोकना चाहे, वो रुकती नहीं है। ऐसे ही ये ज्ञान निरंतर जानने 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 रूप प्रवाहित होता है। रोको मत, रोको मत। नदी बहती है, उसे बहने दो। निरंतर बहती नदी, नदी को रोकना नहीं। क्यों नहीं रोकना? उसका कारण है। पहली बात तो यह कि पानी को जो रोकने जाता है वही पानी के साथ में बह जाता है। उसका कारण है ये कि तुम्हारी शक्ति बहुत कम है और उस पानी का प्रवाह बहुत तेज है, इसलिए तुम रोक नहीं पाओगे, तुम ही बह जाओगे। ये विकल्प में दम ही नहीं है कि उस ज्ञान की अनंत शक्ति को बहता हुआ जानने जानने परिणमन को ये विकल्प जाकर के रोक सके।
इसलिए एक ही उपाय है कि ये ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान की यमुना, ये ज्ञान की सरस्वती, ये ज्ञान की सरिता, ये निरंतर जो बहती 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 रहती है, अनादि अनंत प्रवाह से, उसे बहने दो, उसे रोको मत। ये ट्रेन की तरह तुम जिंदगी मत जीना। ये मुनिवर राम से कहते हैं कि बिल्कुल लकीर के फकीर, ये पंडित माने लकीर के फकीर, इसे ही पढ़ो, यही करो, सुबह से पहला श्लोक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, बस इसके अलावा कहीं नहीं, बस यही करो और कुछ नहीं करो। ज्ञानी अर्थात कि हमें पता नहीं, हम तो पाप को भी जानते हैं, पुण्य को भी जानते हैं, और जंगल में तो पाप कितने होते, जानवरों के बीच में कितने पाप होते, हिंसा भी होती है, वहां पर लूटफाट भी होती है, काम भोग भी वहां होता है। जंगल में तो कोई छुपा हुआ नहीं है, सब खुला है, और उस खुले जंगल में होते हुए पाप को जो देखता है और फिर भी कोई भाव नहीं है, उसको कहते हैं मुक्त रूप से ज्ञान जानता है, मगर अंदर में जो कचरा था वह नहीं रहा। दोनों को अलग जाना, ऑपरेशन कहां करना है वहां पर ही, दुनिया को नहीं बदला, खुद ही बदल गए। खुद बदल गए। पानी को रोकने नहीं गया, सिर्फ इतना कि मैं पानी में न डूब जाऊं। हम वही तो करते हैं, समझ तो सब है। नदी में बाढ़ आती है, नदी में बाढ़ आती है, कितने दूर दूर तक उस ट्रेन में तो झंडी दिखानी पड़ती है, लाल झंडी, हरी झंडी, वहां पर रुकावट आती है, बीच में स्टेशन आते हैं, वहां ट्रेन रुकती है। यहां कुछ भी नहीं, यहां बस नदी जो बहती है, उस नदी में बीच में कोई स्टेशन नहीं, ये नॉन स्टॉप है, ये सुपरफास्ट है। और खास बात ये कि यहां पर कोई निश्चितता नहीं है, पानी कहीं पर भी कैसे भी कहीं से भी बहता बहता बहता, ऐसा कोई लगाम नहीं है उस पानी में। कोई लगाम न होने पर भी वह पानी सीधा सागर तक पहुंच जाता है, समुद्र में मिल जाती नदी। यहां यह कहते हैं कि ज्ञान को बांधो मत, ज्ञान ऑटोमेटिक जानता 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 रहे और सहज ही मोक्ष के सागर तक पहुंच जाओगे, केवल ज्ञान के सागर तक पहुंचोगे। मगर श्रुत ज्ञान की नदी तो बहे जो केवल ज्ञान के सागर तक लेकर जाए। ये श्रुत ज्ञान की नदी, चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में जो नदी बहती, वो श्रुत ज्ञान की नदी कहते, जो निरंतर बहती है, बहती नदी, बहता प्रवाह और निरंतर। उमराला में भी नदी है, कालू भार नदी, क्यारेक वेन क्यारेक नो वहे। પેલા તો સુકી જ પડી રહેતી। ગુરુદેવ ઘણી વાર આ નદીનો દાખલો આપતા, કાંજી સ્વામી, આ કાળુ ભાર નદી, પાણી વહે વહે, એક કાંઠો વહે પછી કે બે કાંઠો વહે, એકાદ વાર ક્યારેક વરસમાં એવી રીતે આખો પ્રવાહ, એટલે આમ નિરંતર, આમ નાયગ્રા ફોલ કેમ વહે છે, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है प्रवाह। ऐसे ही ये ज्ञान का जानना 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 चल ही रहा है, वो चल रहा है। रात को मैंने 2 घंटे तक सांस लेना बंद कर दिया, ये होता ही नहीं है, ये बात झूठी है। 2 घंटे सांस लेना बंद कर दिया। ज्ञान को मुक्त रूप से विचरण करने दो, जैसे जहां जाता है उसे जाने दो। और सिर्फ ये जागृति कि वो जहां जा रहा है, वो जहां जा रहा है, मेरा ध्रुव चैतन्य स्वभाव अपने में है। विमान कितना भी आकाश में ऊपर जाता हूं, मगर मैं बैठा हूं बस अपने में। उसकी गति हो रही है, मगर मैं कहां हूं, मैं बैठा हूं, मैं स्थिर हूं।
मेरा हाथ तो यहां से, विमान इतनी तेजी से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विमान चलता है। जनरली जो अमेरिका जाता है ऐसा 900 से 1000 किलोमीटर तो होता ही है। 1000 किलोमीटर की स्पीड से अब मैं ऐसे ही बैठा हूं, हाथ इधर से इधर उठा ही नहीं, मैं उठता ही नहीं विमान में। एक बार बैठने के बाद में 17 घंटे 19 घंटे ऐसे ही बैठा रहता हूं, पैर भी नहीं हिलता। तो कोई कहे कि इतनी गति हो गई, हजारों किलोमीटर, 12,000 14,000 किलोमीटर दूर, पैर हिला ही नहीं। इतनी गति होकर के भी पैर नहीं हिलता। ये जानना 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 जानना, इतनी गति होती है एक एक समय में, जानना जानना जानना, मगर ज्ञान टिका रहता है। गति में भी स्थिति है, उस स्थिति की अनुभूति हो तो गति का विरोध नहीं होगा। ये स्थिति का, ये सत्ता। कहीं पर भी उड़ो, विमान में उड़ो, टैक्सी में उड़ो, आकाश में उड़ो। टैक्सी में भी उड़ना है। दुनिया की सबसे पहली टैक्सी अभी वहां पर मैं अभी देख के आया हूं, दुबई में अभी टैक्सी भी आकाश में उड़ेगी। एक जगह से दूसरी जगह, जब अहमदाबाद में आई तो ना नवरंगपुरा थी कालुपुर जब हुए तो टैक्सी में उड़ती टैक्सी। दुनिया में पहली खोज दुबई में हुई अभी, सब पूरा ऐसा उड़ती हुई टैक्सी आकाश में। टैक्सी में यहां से बैठो क्या जाओ आम जेम रिक्शा में के शटल यानी जेम एवी रीते वटवाथी जमालपुर 5 रुपया शटलना, एकदम टेक्सी ની અંદર આમ બેહી જાય શટલ યા ટેક્સી ના બધા ઉડતી ઉડતી આમ આકાશમાં ને ચાલુ થવાનું છે। અત્યારે रिहर्सल ચાલે છે, रिहर्सल चल रहा है अभी, वहां पर टैक्सी भी उड़ेगी, एक टाइम पे साइकिल भी उड़ेगी। देखना पूरा नई नई खोज हो रही है, मगर जो भी उड़ता है वह उड़ता रहे, जो उसमें बैठा है वो नहीं उड़ रहा है, वो टिका हुआ है। हे ज्ञान दीपक, तू ज्ञान को मुक्त रूप से विचरण करने दे। ये कहा ज्ञान को बांध मत, क्योंकि ज्ञान का बंधन ही आत्मा का बंधन है। मुक्त रूप से उसको पकड़ मत, ज्यादा जकड़ करके मत रख। कांच का गिलास हो ना, कांच के गिलास को छूट न जाएगा, छूट न जाए, छूट न जाए, इसलिए तूने फीट पकड़ करके रखा, छूट नहीं गया, फूट गया। छूट तो नहीं गया, फूट गया। ज्यादा जकड़ करके मत रख। बेटा कहता है मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है जा, इतना ढीला छोड़ दो। बाप कहता है मैं जाता हूं, ठीक है जा। और यह शरीर कहता है कि मैं जाता हूं, ठीक है जा। जो जाता है उसे जाने दो। ये तैयारी आएगी, बोलो करोगे प्रयोग? जो जाता है उसे जाने दो, बोलो। ये प्रयोग करने करने पर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी घटना से तो करो। बीबी जाती है तो जाने दोगे? बोलो हाँ, गई तो गई। क्रिकेट का मैच चल रहा था, कमेंट्री चल रही थी और पत्नी गुस्से में आ गई और पत्नी घर से बाहर जाने लगी, तो पति ने बोला पहली बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। चली गई। इतनी रुचि थी कि गई सो गई। ये तैयारी इतनी हो, मगर उस समय मैं आपसे कहता हूं पूर्णता का अनुभव यदि हुआ होगा तो कोई भी जाएगा, उसमें तकलीफ नहीं होगी। और तुम ऐसे परिपूर्ण परमात्मा हो, ऐसे परिपूर्ण परमात्मा हो, चैतन्य परमात्मा हो, कोई भी जाए उसे जाने दो। शरीर छूट के जाएगा तो जाने दोगे? गया सो गया।
अभी तो खून भी थोड़ा निकले और खून चला जाए ना तो कि जल्दी से पट्टी ला, जल्दी से रुई ला, जल्दी से खून जा रहा है। अभी तो पूरा शरीर जाने की बात कर रहा हूं। उन वृत्तियों का निरीक्षण भी करना। जो हम कहते हैं कि हमारे में वो दशा आई है तो तैयारी कितनी है? जो जाता है उसे जाने दो। आए सो वेलकम और जाए तो भीड़ कम, ऐसा नहीं। जो जाता है उसे जाने दो, ऐसा नहीं। क्योंकि जो जाता है उसे तुम जाने देते हो, माने तुमने ये स्वीकार कर लिया कि कभी आया था। ये शरीर जाता है तो जाने दो, इसका मतलब कभी आया था। जो आया ही नहीं है उसे मैं कहां से जाने दूं? इस प्रकार से ज्ञान को ही जोड़ दो कि ज्ञान में कुछ आया ही नहीं है, इसलिए कुछ जाता नहीं है। ये अनुभव से जो इस रहस्य को जानता है वह ज्ञान की सत्ता को इतना दृढ़ता से कि ज्ञान में ज्ञेयों का आना हुआ ही नहीं है तो ज्ञेय कहां से चले गए? वो चांद पानी में आया ही नहीं है तो चांद पानी से कहां चला गया? कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा ही। इसका प्रयोग इस प्रकार से करना जैसे पानी है और पानी में जैसे चांद का प्रतिबिंब पड़ा और तुमने हाथ में पानी लिया और पानी को पिया, तो अंदर में कभी माना कि मैंने चांद को पी लिया? चांद का प्रतिबिंब पड़ता था, मगर पानी को जब हाथ में लेकर के पिया है तो उसमें चांद को तो पिया नहीं ने। तो ऐसे ही कि ज्ञेयों का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता है, मगर मैं वो प्रतिबिंब जो ज्ञान में पड़ा है उस पानी को नहीं पीता, मैं पानी मात्र को पीता हूं। जब तुम पानी पीते हो तब तुम इस भाव से पानी पीते हो कि जिसमें चांद का प्रतिबिंब पड़ता है वह पानी मेरी प्यास छिपाएगा नहीं, मात्र पानी। ऐसे ही ज्ञेयों का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता है, उस समय तू इतना निर्लेप होगा उन ज्ञेयों से और ज्ञान को ग्रहण करेगा, उसमें विकल्प नहीं आएगा कि ये ज्ञेय अनुभव में आया। उस समय ज्ञान 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 यही अनुभव में आया, ये धारा रहेगी। समझ में आ रहा है? ऐसा भगवान जब वो तू पानी पिएगा न तो उस पीते समय भी तेरे अंदर विकल्प भी नहीं है। फिर दूसरी बात कि चांद का वजन कितना है, इतना बोझ वाला चांद, और इसमें तो पानी में तो इतना निर्मल कि एक कण भी नहीं गिरा। यदि पानी में कण गिरता तो तू कहता कि गंदा पानी मुझे क्यों दिया, मगर इतना बड़ा चांद प्रतिबिंबित हुआ और तूने पानी पिया तो तूने ये नहीं कहा कि गंदा पानी क्यों दिया, क्योंकि प्रतिबिंब पड़ने से गंदा नहीं है। तो ऐसे ही तू परिपूर्ण देह में ऐसे जो व्याप्त भगवान आत्मा है, उस पूरे असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये चैतन्य है, उसमें जो ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है, मगर तू यहां पर रहकर के ज्ञान में ही ये ज्ञान का अनुभव करेगा तो तुझे कोई भी संबंध न दिखेगा चांद का पानी के साथ में, सूरज का पानी के साथ में। तू मात्र पानी को एक दो ऐसे एक एक घूंट को जब तू पीता जाता है तब मात्र पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी, वही भाव रहता है। कौन से प्रतिबिंब वाला पानी वो तू नहीं देखता है। ये सूक्ष्म सिद्धांत है, इसलिए मैंने आपको प्रथम ही बता दिया।
कि इसके प्रयोग में आज आपको बहुत अच्छा प्रयोग करने का यह अवसर मिला है। मैं बोलता हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूं, मगर प्रयोग तुम है ना इतना शांत होकर के ऐसे प्रयोग जब तुम करोगे, उस स्पीड से बोलता हूं क्योंकि मैं तुम्हारे प्रति इतना जब भाव से भर जाता हूं तो स्पीड बढ़ जाती है तुम्हें देख करके। मगर इसका भाव ऐसा भगवान कि ज्ञान में जो भी ज्ञेय का, ज्ञेय कहते ही खाली आंख से दिखाई देने वाला नहीं हो। ज्ञेय का मतलब ये पांचों इंद्रियों को जो निमित्त बना करके जो ज्ञान में जानना होता है वह सब ले लेना माने। उसमें अभी हाथ में अब बेलन लिया और जो आटा है वो पिंड है लोट का, और उसके ऊपर जब बेलन घूम रहा है तो भी आपको कुछ अनुभव तो हो रहा है ना, वहां बेलन का अनुभव हो रहा है। फिर वो कच्ची रोटी हाथ में उठाई तो उस कच्ची रोटी का अनुभव हो रहा है। फिर उसको तवे पर डाला, फिर आंख से देख भी रहे हो कि कच्ची है, अभी थोड़ी काली हो गई, माने थोड़ी जली है, अब आप घुमा दूं, दूसरी ओर घुमाया। तो इस तरह से आंख से भी हुआ, फिर वहां पर हाथ से भी कार्य होता है, फिर मन भी चलता है कि मेहमान आ गए, मेहमान को परोस। तो इस तरह से ज्ञान पांचों इंद्रियों के निमित्त से अलग अलग ज्ञेयों को जब जानता है, उस ज्ञान में वो पर्याय का पर्याय में वो प्रतिबिंब पड़ता है, या बेलन का प्रतिबिंब हो, या फिर काली रोटी का प्रतिबिंब हो, या फिर मेहमान का प्रतिबिंब हो। उस प्रतिबिंब को लेना देना नहीं है कि यह स्पर्श इंद्रिय थी या फिर यह चक्षु इंद्रिय है, उस प्रवाह को कोई लेना देना नहीं है। एक नंबर का नल, दूसरे नंबर का नल, ये नंबर तो मैंने दिए ना, मगर उसमें जो पानी है वो एक नंबर का पानी, दो नंबर का पानी थोड़ी, वो तो नल है। वो एक दो नंबर का, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, ऐसे ये इंद्रियों में भेद है, मगर ज्ञान की जो धारा अंदर में जानने की होती है वो भगवान आत्मा तो एक है ना। तो उस एक ज्ञान की धारा में, उस ज्ञान के जानने में जो भी चांद माने जो भी ये ज्ञेय भी पांच होंगे, इंद्रिया पांच है, ज्ञेय भी पांच है, और ज्ञान की पर्याय भी पांच है। मगर ज्ञान की पांच पर्यायों में जो पांच आकार, पांच प्रतिबिंब पड़े हैं, उनमें जो प्यासा है वो पहले पानी को पिएगा तब भी वो पहले को नहीं पीता, उसके लिए तो पानी है। पहला पानी क्या होता है, उसके लिए दूसरा पानी क्या होता है, वो गिनती नहीं है। जब हाथ में पानी लिया तो एक पानी, दो पानी, ऐसा नहीं है, वहां पानी का अनुभव मात्र। और ऐसा जब वो भी विचार जब तुझे चलेगा, उस विचार में पहला कदम जब तेरा आगे बढ़ा है तो वो विचार से बढ़ेगा। उसमें क्या हुआ कि पहले जो रोटी को जानता था, अब तू इस प्रकार के चिंतन और तत्व विचार को भी ज्ञान जानेगा। अब ज्ञान का ही ये कार्य हुआ। जो ज्ञान किसको जानता था कि ये रोटी है, जो ज्ञान जानता था आंख से कि मेहमान आ गए, अब तूने क्या जाना कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में न रोटी है न मेहमान है, ऐसा ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो वो ज्ञान ऑक्यूपाई हो रहा है, वो ज्ञान बिजी हो रहा है। किसके साथ में बिजी हो रहा है, वह ज्ञान ज्ञान को जानने में व्यस्त हो रहा है। इतना इसका भाव है कि ज्ञान ज्ञान को जानने में, मगर उस ज्ञान को जानने में व्यस्त होना है। उसमें भी क्या है कि गुरु की वाणी को सुना था तूने कि प्रयोग इस तरह से करना, और उसी को बेस बना करके तू अभी चिंतन कर रहा है। तो पूर्व में गुरु की वाणी को सुना था, उसके बेस पर तू ये तत्व विचार करता है, तब वो मन खड़ा रहता है। क्योंकि पूर्व के स्मरण के साथ में जब चिंतन चलता है तो मन है, क्योंकि मन स्मरण करता है और अनुभूति में स्मरण नहीं है। अनुभूति में स्मरण नहीं है,
अनुभूति में तो स्मरण से भी मुक्ति है। अनुभूति में तो अनुभूति मात्र है, वो विकल्प नहीं है। स्मरण कहते ही पास्ट ऐसा होता है। स्मरण माने पास्ट। गुरु की वाणी मैंने सुबह सुनी थी, शाम को वेद ज्ञान करती हूं, सुबह वाणी सुनी थी, वो स्मरण है। मगर अनुभूति में भूतकाल का स्मरण होता है, और अनुभव तो त्रिकाल सत्ता के आश्रय से होता है, वो त्रिकाल। मगर विधि यही है कि पहला चरण, पहला कदम तुझे यहां से ही शुरुआत करनी होगी कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, मैं ज्ञान का ही रसपान करूं, ज्ञेयों का नहीं। यह अद्भुत विधि है। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार से यदि ऐसी दृढ़ता तेरे अंतर में आए, फिर तूने मुक्त कर दिया ज्ञान को। अब तू ज्ञान को बांधता नहीं है। ज्ञान को बांधने की जरूरत ही कहां रही है। तो उस पानी को बांधेगा ही नहीं कि नहीं नहीं, इस पानी में तो चांद प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए, इसमें तो सूरज प्रतिबिंबित होना चाहिए। क्योंकि तुझे यह बात समझ में आ गई कि पीना मुझे पानी है। जब पानी ही पीना है, जब सूरज प्रतिबिंबित होगा तो मैं पानी पीऊंगा, चांद प्रतिबिंबित होगा तो पानी पीऊंगा, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है सूरज प्रतिबिंबित हो या चांद प्रतिबिंबित हो। ऐसे ही जगत में जो भी पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं, मुझे ज्ञान का ही अनुभव होता है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन प्रतिबिंबित हुआ है। तब तो ज्ञान को मुक्त रूप से विचरण करने देगा। ऐसा इसका सूक्ष्म भाव मैंने आप परमात्माओं को देख करके कहा, भगवान इसका प्रयोग करना आप, ये पूरा, और इसी के बारे में थोड़ा जो विस्तार से विवेचन करना है। तुम झूमोगे। जो भी अभी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक अभी नहीं बैठे हैं ना सत्संग में, अभी आज मैं निकलूंगा यहां से, आज रात को तो अहमदाबाद रहूंगा, कल सुबह अहमदाबाद से मुंबई जाऊंगा, और मुंबई में कुछ घंटे रुक करके फिर मुंबई से गजपंथा कल रात तक पहुंचने की संभावना है। तो जो इस ज्ञान के स्वरूप के लिए जो प्रयोग है वो करना है। बाकी जो भी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक अभी नहीं बैठते हैं, अभी तो आपकी दीपावली पूरी हो गई, पूरा समय भी हो गया, अब वैकेशन खत्म हो गया। अब नियमित रूप से सब साधना करें, और जो नियमित रूप से नहीं आते हैं, ये जो परोक्ष ज्ञान दीपक के नेता है, उनको भी देखना है कि सब लोग कौन कौन नहीं आते, कौन आते हैं। सब सेवा शुरू करो, फिर से सभी को जोड़ो, नियमित रूप से जोड़ो, और साधना को प्रधान और मुख्य रख करके ये कार्य आप करना। गजपंथा पहुंच करके एक मीटिंग हम रखने वाले हैं। उस मीटिंग में मैं आपको कुछ बातें साधना के बारे में भी पूछूंगा, और आगे के सत्संग का भी जिस तरह से हमें आयोजन करना है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में जो प्रवचन रखने की भावना है, तो छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम और ओडिशा का कार्यक्रम दीपावली के बाद में रखना था, बोला था। तो सभी हम वो प्रयोग दीपावली के बाद में करने वाले थे। ओडिशा में जाकर के, वहाँ की गुफाओं में भी जाकर के, मेरी भावना थी साधना के लिए ओडिशा खास जाने की, और साथ साथ में छत्तीसगढ़ भी साथ में कर लेंगे। वैसे तो छत्तीसगढ़ में जाने की इतनी इच्छा नहीं थी, मगर बीच में छत्तीसगढ़ आता है, और छत्तीसगढ़ वालों के साथ में 36 का आंकड़ा नहीं करना चाहिए, इसीलिए छत्तीसगढ़ भी जाने का मन है। राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, ये सब जगह हम जाएंगे, और वहां पर शिविर वगैरह जो भी उनको रखने की भावना है सब रखेंगे। बाकी सब ज्ञान दीपकों को भी उसमें पधारने के लिए आमंत्रण देना है, क्योंकि राजनांदगांव वाले ज्ञान दीपक कल भी उमराला पधारे थे। सबने कहा है
कि बाकी ज्ञान दीपक भी आएंगे तो बहुत आनंद आएगा और शिविर भी बहुत अच्छी होगी। ओडिशा में भी शिविर अच्छी होगी, तो सबके ठहरने की, भोजन की सब व्यवस्था वो करने को तैयार है और सत्संग बहुत अच्छा होगा। सत्संग अच्छा होगा, घूमने की जगह भी बहुत अच्छी है ओडिशा में। हाँ, तो सब आएंगे। तो जिनको आना है तो वहां पर भी हम पूरा प्लान करने वाले, मीटिंग रखेंगे गजपंथा पहुंच करके, और जल्दी से जल्दी कल पहुंचते ही मैं भावना पाता हूं कि रात को सोने से पहले ही कल जितने ज्यादा से ज्यादा सत्संग में पहुंचते ही वहां इंटरनेट मुझे फास्ट एक जगह मिलता है, वहां से जाकर के प्रवचन सब अपलोड कर दूंगा। और आज का सत्संग आपको पहले सुनना है, जब भी सुनेंगे तो ज्ञान को मुक्त कर दो, चाहा जिसे मुक्त कर दो उसे, प्यार को तोलने का तराजू यही है, मोहब्बत का मारा चला आएगा, न आए तो समझो तुम्हारा नहीं है। ऐसी दृढ़ता के कारण ज्ञान ज्ञान में आ ही जाएगा, जाएगा कहां। इस ज्ञान को कोई नहीं रखेगा अपने पास में, क्योंकि जड़ कहते हमारे पास में जड़पना इतना भरपूर है, हमारे पास में ज्ञान के लिए जगह नहीं है। ज्ञान आत्मा का है और आत्मा में ही रहता है। ऐसी आत्मा की, ज्ञान की अनुभूति आप परमात्माओं को हो। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत उनके